सुहागन महिलाएं भूलकर भी नहीं करिहा तीन गलतियां, वरना आपके पति की उम्र होती है कम और घर हो जाता है बर्बाद। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी भी रोंगटे उड़ जाएंगे। दोस्तों, हर महिला जो सुहागन है, जिसने मांग में सिंदूर भरा है, जिसने किसी के नाम की चूड़ियां पहनी हैं, उसके जीवन में हर दिन एक नया अवसर होता है अपने पति, अपने परिवार और अपने घर के लिए कुछ शुभ और पवित्र करने का। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी दिनचर्या में इतने उलझ जाते हैं कि अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका असर हमारी शादीशुदा जिंदगी पर, हमारे पति की सेहत पर, घर के माहौल पर और यहां तक कि हमारे भाग्य पर भी पड़ने लगता है। यह गलतियां छोटी लगती हैं, लेकिन इनका प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन में दरिद्रता, तनाव, बीमारी और अशांति के रूप में दिखने लगता है। इसलिए इस पहले भाग में हम बात करेंगे कि सुबह उठते ही कौन कौन सी गलतियां सुहागन स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए ताकि जीवन में सदा सर्वदा खुशहाली बनी रहे। सबसे पहली और सबसे सामान्य गलती जो आजकल बहुत सी महिलाएं करती हैं वह यह है कि जैसे ही आंख खुलती है सबसे पहले मोबाइल फोन हाथ में ले लेती हैं। चाहे अलार्म बंद करना हो, चाहे मैसेज देखना हो, चाहे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो, ये आदत धीरे धीरे बहुत नकारात्मक प्रभाव डालती है। जब हम नींद से उठते हैं तब हमारा दिमाग बिल्कुल शांत अवस्था में होता है और उस वक्त जो चीज हम सबसे पहले देखते या सुनते हैं वह सीधा हमारे मन और आत्मा पर असर डालती है। अगर वह चीज नकारात्मक हो, जैसे किसी की दुख भरी खबर, तनाव भरी पोस्ट या किसी का उलाहना, तो वह नकारात्मकता हमारे पूरे दिन को ढक लेती है। दूसरी बड़ी गलती यह होती है कि कुछ महिलाएं उठते ही झुंझलाहट में बिस्तर से कूद पड़ती हैं, बिना अपने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिए, बिना अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना किए, बिना धरती को प्रणाम किए। यह भूलने की चीज नहीं है। सुबह का पहला विचार, पहला शब्द, पहला भाव, यह सब हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर हम सुबह उठते ही भगवान को याद करें, ये कहें कि हे प्रभु, आज का दिन शुभ हो, मेरे पति की उम्र लंबी हो, मेरे घर में शांति और समृद्धि बनी रहे, तो यह ऊर्जा हमारे जीवन के हर कोने में फैल जाती है। तीसरी गलती जो बहुत गंभीर होती है वह है बिना मुंह धोए, बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करना या पूजा स्थल की सफाई करना। यह आध्यात्मिक दृष्टि से अशुद्धि मानी जाती है। शरीर जितना बाहर से साफ हो उतना ही अंदर से भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथ पैर धोना चाहिए, मुंह साफ करना चाहिए और फिर ही किसी भी शुभ कार्य में लगना चाहिए। चौथी गलती जो बहुत सी महिलाएं करती हैं वह है सुबह सुबह लड़ाई झगड़े करना या ऊंची आवाज में बोलना। बहुत बार ऐसा होता है कि नींद पूरी नहीं होती, बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, पति जल्दी निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं और इसी आपाधापी में महिला चिड़चिड़ी हो जाती है। लेकिन याद रखिए, एक सुहागन स्त्री की वाणी ही उसके घर की लक्ष्मी होती है। अगर वह वाणी में मधुरता बनाए रखे तो घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, लेकिन अगर वही वाणी कड़वाहट से भर जाए तो धीरे धीरे घर में कलह का माहौल बन जाता है। पांचवी गलती यह है कि कुछ महिलाएं सुबह सुबह टीवी चालू करके धार्मिक चैनल की जगह नकारात्मक सीरियल या समाचार देखने लगती हैं। यह भी गलत आदत है, क्योंकि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, जो कि पूजा पाठ, ध्यान और सकारात्मक सोच का समय होता है। इस समय को हम अगर किसी बिना उद्देश्य की चीज में बर्बाद कर दें तो दिन भर हमारा ध्यान भटकता रहता है। छठी गलती यह है कि बहुत सी महिलाएं सुबह उठते ही बिस्तर ठीक नहीं करती। बिछावन को समेटकर ठीक से लगाना, तकिए और चादर को सही करना, यह न सिर्फ स्वच्छता का प्रतीक है बल्कि मानसिक अनुशासन का भी संकेत है। जो स्त्री सुबह सुबह अनुशासन से दिन की शुरुआत करती है उसके जीवन में व्यवस्था और सुख बना रहता है। सातवीं गलती यह है कि कई सुहागनें सुबह उठते ही किसी की बुराई करने लगती हैं या अपने ससुराल की शिकायतें करने लगती हैं। ये नकारात्मक सोच का बीज होता है। अगर आप दिन की शुरुआत किसी की बुराई से करती हैं तो वह नकारात्मकता आपके घर के हर कोने में फैलती है और धीरे धीरे रिश्तों में दरारें आने लगती हैं। आठवीं गलती यह है कि कुछ महिलाएं सुबह बिना किसी पूजा या आभार व्यक्त किए ही खाना बनाना शुरू कर देती हैं। खाना बनाना एक पूजा है, क्योंकि वह अन्न हमारे पूरे परिवार को ऊर्जा देता है। लेकिन अगर वह अन्न बिना भक्ति और आभार के तैयार किया जाए तो उसमें स्वाद तो होता है लेकिन ऊर्जा नहीं। इसलिए हर सुबह भोजन पकाने से पहले एक दीपक जलाएं, भगवान को याद करें और फिर प्रेम से खाना बनाएं। नौवीं गलती है
बिना स्नान के अपने बालों को खोलकर इधर उधर घूमना, यह शास्त्रों में अशुभ माना गया है। बालों को बांध कर रखना, स्नान करके पवित्र रहना, यह न केवल दिखने में अच्छा है बल्कि यह आपके मन और आत्मा को भी एक अनुशासन देता है। 10वीं गलती, बहुत सी स्त्रियां सुबह सुबह बिना भगवान के दर्शन किए, बिना तुलसी जल अर्पित किए घर की सफाई शुरू कर देती हैं और फिर शिकायत करती हैं कि घर में शांति नहीं है, लक्ष्मी नहीं टिकती। अगर आप सुबह उठते ही पहले भगवान को प्रणाम करें, तुलसी में जल दें और फिर काम शुरू करें तो घर में न केवल सफाई होगी बल्कि सुख शांति भी बनी रहेगी। इन सब गलतियों के पीछे एक ही संदेश छुपा है, दिन की शुरुआत जैसी होगी वैसा ही पूरा दिन होगा। अगर सुबह सुबह आप संयम, शांति और श्रद्धा से दिन की शुरुआत करेंगी तो आपका पूरा दिन ऊर्जा, प्रेम और संतुलन से भरा होगा। लेकिन अगर दिन की शुरुआत ही चिड़चिड़ाहट, अशुद्धता या नकारात्मकता से हो तो वह दिन आपको मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से थका देगा। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही हमारी दादी नानी सुबह सुबह स्नान करके पूजा करती थीं, तुलसी में जल अर्पण करती थीं, घर में गंगा जल छिड़कती थीं और फिर ही दिन की शुरुआत करती थीं। ये सब बातें अब पुरानी जरूर लगती हैं, लेकिन इनका महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था, क्योंकि स्त्री ही घर की ऊर्जा होती है और अगर वह स्वयं को संतुलित रखे तो पूरा घर स्थिर और सुखी रहता है। इसलिए आप भी इन छोटी छोटी गलतियों से बचें और अपने जीवन को शुभता और समृद्धि की ओर मोड़ें। एक सुहागन स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य उसका सुहाग है, उसकी मांग का सिंदूर, उसकी चूड़ियों की खनक और उसके पति का साथ। और उस सौभाग्य को बनाए रखने के लिए हर दिन कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जो उस रिश्ते में मिठास लाए, घर में सुख शांति बनाए रखे और जीवन को एक सुंदर दिशा दे। खासकर सुबह का समय जब पूरा वातावरण शांत और ऊर्जा से भरा होता है, वह समय सबसे उत्तम होता है सकारात्मक कर्मों के लिए। इसलिए इस भाग में हम बात करेंगे उन 3 अत्यंत महत्वपूर्ण कामों की जो हर सुहागन स्त्री को सुबह उठते ही करने चाहिए। चाहे हालात जैसे भी हों, व्यस्तता कितनी भी हो, लेकिन यह 3 कार्य अगर नियमित रूप से किए जाएं तो उनका असर जीवन भर दिखता है। पहला काम, जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर से उठने से पहले दोनों हथेलियों को देखिए, दोनों हाथों को एक साथ जोड़िए और उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हुए यह श्लोक बोलिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यह श्लोक कहने से न केवल आपके दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से होती है, बल्कि इससे आपके हाथों में लक्ष्मी, ज्ञान और भगवान विष्णु की कृपा समाहित होती है। इसे कहते हैं आत्म संस्कार की शुरुआत। जब आप यह मंत्र बोलते हैं तो आप अपने भीतर यह भावना भरती हैं कि आज का दिन मेरे लिए शुभ होगा, मैं आज शुभ कर्म करूंगी, मेरे घर में समृद्धि आएगी और मेरे पति का स्वास्थ्य और सौभाग्य बना रहेगा। यह कोई दिखावा नहीं है, यह आत्मा से जुड़ने का तरीका है। कई बार लोग सोचते हैं कि मंत्र बोलने से क्या होगा, लेकिन जो शब्द आप अपने भीतर भरती हैं वही आपकी सोच बनती है और वही सोच आपके घर के वातावरण को तय करती है। दूसरा काम, बिस्तर से उठने के बाद अपने दोनों हाथों से धरती माता को छूकर प्रणाम करना चाहिए। यह एक बहुत ही पुरानी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। जब आप धरती माता से यह कहती हैं कि हे पृथ्वी देवी, मुझे आज का दिन शुभ बना कर देना, मैं तुझे पांवों से स्पर्श करने जा रही हूँ, कृपया क्षमा करो, तो आप अपने भीतर नम्रता और कृतज्ञता का भाव पैदा करती हैं। यही विनम्रता आपके व्यवहार में झलकती है और ऐसा व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है, चाहे वह अपने पति के सामने हो, बच्चों के साथ हो या समाज में। यह छोटी सी आदत जीवन में बहुत बड़ा फर्क लाती है, क्योंकि यह हर दिन आपको याद दिलाती है कि आप इस सृष्टि का हिस्सा हैं और इस सृष्टि के साथ तालमेल में जीना ही असली आध्यात्मिकता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली काम, सुबह स्नान के बाद या स्नान से पहले अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते, कुछ चावल के दाने और 1-2 बूंद गंगा जल डालें और फिर यह जल तुलसी माता को अर्पित करें। जब आप तुलसी के सामने खड़ी होकर यह जल चढ़ाती हैं तो मन ही मन भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करें, हे नारायण, जैसे यह तुलसी शुद्ध है
वैसे ही मेरे विचार, मेरे कर्म और मेरा जीवन भी शुद्ध हो। मेरे पति को लंबी उम्र मिले, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे और मेरे मन में कभी दुर्भावना ना आए। यह प्रार्थना आपके हृदय को कोमल बनाती है और जहां हृदय कोमल होता है वहां रिश्तों में मिठास आती है। तुलसी को अर्पित किया गया जल सिर्फ एक परंपरा नहीं है, वह प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। यह तीन काम, कर दर्शन, पृथ्वी वंदना और तुलसी अर्पण, यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपके विचारों और भावनाओं को शुद्ध करने का मार्ग भी है। जब आप रोज ये तीन कार्य करती हैं, तो आपके भीतर एक आध्यात्मिक ऊर्जा भरती है, जो आपके व्यवहार, आपके बोलचाल और आपके निर्णयों में परिलक्षित होती है। इसका असर सबसे पहले आपके घर के वातावरण पर दिखता है। आपके बच्चे शांत और आज्ञाकारी बनते हैं, आपके पति के चेहरे पर सुकून आता है, घर में कलह की जगह हंसी खुशी और प्रेम का वातावरण बनता है। और सबसे बड़ी बात, जब स्त्री अपने भीतर शांति और श्रद्धा भरती है, तो वह अपने पति के जीवन में सौभाग्य का कारण बनती है। वह केवल एक पत्नी नहीं रहती, वह अपने पति के लिए लक्ष्मी का स्वरूप बन जाती है। इसलिए यह तीन काम केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति के साधन हैं। जो स्त्रियां नियमित रूप से यह करती हैं, उनके जीवन में कभी दुहक लंबा नहीं टिकता, कोई बीमारी या परेशानी ज्यादा समय नहीं लेती और उनके घर में हमेशा देवताओं की कृपा बनी रहती है। आज के समय में जब सब कुछ तेज हो गया है, मोबाइल, काम, बच्चों की पढ़ाई, ऑफिस, किचन, तब भी अगर कोई स्त्री यह तीन काम हर सुबह मात्र 10 मिनट में कर ले, तो उसके जीवन की दिशा ही बदल सकती है और यह बदलाव धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को सुखी और समृद्ध बना देता है। याद रखिए, यह संसार कर्मों का संसार है और सुबह के पहले कर्म ही सबसे पवित्र होते हैं। जैसे सूरज की पहली किरण सबसे उज्जवल होती है, वैसे ही सुबह का पहला कार्य सबसे प्रभावशाली होता है। अगर वह कार्य सकारात्मक और श्रद्धा से भरा हो, तो पूरे दिन की दिशा बदल जाती है। आप चाहे किसी भी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि से हों, ये तीन बातें हर उस स्त्री के लिए हैं जिसने अपने जीवन को प्रेम, श्रद्धा और आत्म संस्कार के मार्ग पर ले जाने का निश्चय किया है। क्योंकि सुहाग सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं, वह एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सुबह की ये तीन क्रियाएं अमृत के समान हैं। एक स्त्री के जीवन में उसकी पहचान कई रूपों में होती है, बेटी, बहू, माँ, लेकिन जब वह सुहागन बनती है, तब वह किसी के जीवन की लक्ष्मी, किसी के भाग्य की देवी, किसी के मन की शक्ति बन जाती है। सुहाग केवल सिंदूर, चूड़ी या बिंदी का नाम नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है या नष्ट भी कर सकती है। यह ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है और इसे रोज सुबह के विचारों, कर्मों और आदतों से पोषण मिलता है या नुकसान भी। यही कारण है कि हमें यह समझना होगा कि किन आदतों और सोच से हमें बचना चाहिए, ताकि जीवन में सौभाग्य, प्रेम, सम्मान और शांति बनी रहे। सबसे पहली और सबसे सामान्य लेकिन सबसे घातक आदत है शिकायत करना। बहुत सी महिलाएं सुबह उठते ही शिकायतों का पिटारा खोल देती हैं, कभी पति से, कभी बच्चों से, कभी सास से, कभी किस्मत से। ये आदत धीरे धीरे हमारी आत्मा को खोखला कर देती है। जब कोई स्त्री रोज शिकायत करती है, तो वह अपने ही घर के माहौल को विषैला बना देती है। सोचिए, जब सुबह सुबह घर में कोई मधुर वाणी की जगह तानों, उलाहनों और कटाक्षों से दिन शुरू होता है, तो वह दिन कैसे शुभ हो सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि शिकायत करना आत्मा की कमजोरी है, जबकि आभार प्रकट करना आत्मा की ताकत है। जब आप सुबह उठते ही ये सोचती हैं कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास पति है, घर है, बच्चे हैं, भोजन है, तो वह विचार आपकी पूरी चेतना को धन्य कर देता है। दूसरी आदत जिससे बचना चाहिए वह है दूसरों से तुलना करना। उसकी सास तो बहुत अच्छी है, उसका पति तो इतना ध्यान देता है, उसके पास तो बड़ा घर है। यह सोच आपके भीतर ईर्ष्याहीनता और क्रोध का बीज बो देती है और धीरे धीरे यह बीज विष बनकर पूरे जीवन को निगल जाता है। हर जीवन अलग होता है, हर परिस्थिति अलग होती है। जो स्त्री अपने जीवन की तुलना दूसरों से करती है, वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकती, और जहां संतोष नहीं, वहां प्रेम नहीं टिकता, वहां लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले यह तय करिए कि आज मैं सिर्फ खुद को बेहतर बनाऊंगी, दूसरों से नहीं लड़ूंगी, खुद से जीतूंगी। तीसरी आदत जिससे बचना चाहिए वह है बिना वजह बोलते रहना।
बहुत बार देखा गया है कि कुछ स्त्रियां सुबह से रात तक बोलती ही रहती हैं, कभी फालतू बातें, कभी किसी की बुराई, कभी नकारात्मक अनुमान। इस आदत का असर सबसे ज्यादा उनके घर के वातावरण पर पड़ता है। जब वाणी में संयम नहीं होता तो रिश्तों में भी संयम नहीं रहता, पति भी परेशान होता है, बच्चे भी घबरा जाते हैं और ऐसा घर धीरे धीरे शांति खो देता है। एक सुहागन स्त्री की वाणी में मिठास, शांति और समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वाणी ही उसके घर की दिशा तय करती है। चौथी आदत है क्रोध। गुस्सा स्त्री का सौंदर्य ही नहीं, उसका सौभाग्य भी छीन लेता है। एक सुहागन स्त्री अगर सुबह सुबह ही गुस्से में आ जाए, चाहे छोटी बात पर, चाहे किसी की गलती पर, तो उस गुस्से की गर्मी पूरे घर में फैल जाती है। यह केवल शब्दों का मामला नहीं है, यह ऊर्जा का मामला है। जब आप गुस्से में बोलती हैं तो आपकी ऊर्जा विकृत हो जाती है और वह विकृति आपके पति की ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच संवाद कम होता है, प्रेम घटता है और अनजाने में दूरी बनने लगती है। इसलिए गुस्सा करने से पहले ठहरिए, सोचिए और खुद को याद दिलाइए कि आप इस घर की देवी हैं और देवी कभी अपना तेज क्रोध में नहीं गंवाती। पांचवी आदत जिससे बचना चाहिए वह है अनदेखी करना। कई महिलाएं अपने पति की बातों को, उनके प्रयासों को, उनके संघर्षों को नजरअंदाज कर देती हैं। उन्हें यह लगता है कि पति का काम तो बाहर जाकर कमाना है बस। लेकिन यह समझिए कि पति भी इंसान है, उसे भी प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, सराहना चाहिए। अगर आप रोज सुबह अपने पति से यह कहें कि ध्यान रखना, थक गए होगे, या आज कुछ खास बनाऊं तुम्हारे लिए, तो वह छोटी बातें नहीं हैं, वह रिश्ते को मजबूत करने की नींव होती हैं। जो स्त्री अपने पति की भावनाओं को अनदेखा करती है, उसके जीवन से धीरे धीरे वह भावनाएं भी चली जाती हैं। छठी आदत है अस्वस्थ शरीर और असमव्य रूप में रहना। कुछ महिलाएं सुबह उठने के बाद अपने शरीर पर ध्यान नहीं देती, न ठीक से स्नान करती हैं, न साफ कपड़े पहनती हैं, न बाल बांधती हैं। जबकि सच यह है कि जब आप खुद को सम्मान देती हैं, तभी आपका पति और परिवार भी आपको सम्मान देता है। एक साफ सुथरी, सजी संवरी स्त्री अपने पति की आंखों का सुकून बनती है और उसकी उपस्थिति ही घर में सुंदरता ला देती है। इसलिए खुद को सजाना कोई दिखावा नहीं, यह आत्मसम्मान का चिन्ह है। वीडियो में दी गई सारी जानकारी जनरुचि और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखकर साझा की गई है। ज्योतिष और शास्त्रों के उपायों को अपनाने से पहले स्वयं की आस्था और विश्वास जरूर देखें। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन देना है। हम किसी चमत्कारिक दावे से जुड़ा दावा नहीं करते। अगर आपको हमारी यह वीडियो मन से अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जरूर लिखें। जय मां लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आप सभी पर सदा कृपा बनाए रखें। आपका जीवन हमेशा प्रेम, सुख और समृद्धि से भरा रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और सुंदर विषय के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए।